मुल्तजिम अब सोच की कश्मकश में पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब रिश्ते रखना सही है या गलत। उसे बार बार लग रहा था कि हो ना हो मैं कुछ ना कुछ गलत तो कर रहा हूँ, मेरा दिल मुझे गवारा नहीं कर रहा। बार बार उन इमाम साहब की बात मुल्तजिम के जहन में घर कर रही थी। लेकिन मुल्तजिम और रोशनी इतनी आगे बढ़ चुके थे कि किसी को भी एक दूसरे को छोड़ना इतना आसान नहीं था। मुल्तजिम घर तो आ गया था, लेकिन उसे बार बार रह रहकर यही ख्याल दिल में आया जा रहा था। अब अगली बार जब वो रोशनी से मिलने गया तो रोशनी उसे फिर से उसी जगह पर ले जाने लगी जहाँ पर ये दोनों अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा कर लिया करते थे। अब लेकिन मुल्तजिम का कुछ रुझान बदलता हुआ नजर आ रहा था। मुल्तजिम अब ये सब नहीं चाहता था, इन गुनाहों से बाहर आना चाहता था। लेकिन रोशनी को भी मुल्तजिम की लत लग चुकी थी। अब रोशनी इस चीज़ के बिना रह नहीं पा रही थी। वो मुल्तजिम से ज़बरदस्ती इस काम को सरअंजाम देने की कोशिश करने लगी। मुल्तजिम ने उसे धक्का दिया और कहने लगा, रोशनी ये सब सही नहीं है। रोशनी ने जैसे ही ये सब देखा तो वो और गुस्से में आ गई। कहने लगी, अच्छा तो अब तुम्हारा मन भरा गया है इसलिए ये सब सही नहीं है। जब तक तुम्हारा मन था तुमने मेरा यूज़ किया, मुझे इस्तेमाल किया, और अब तुम जब मुझसे दिल भर चुका है तो ऐसी बातें कर रहे हो। मुल्तजिम क्या तुम नहीं चाहते थे ये सब? क्या मैं अकेली इसकी जिम्मेदार हूँ? उसने मुल्तजिम को इमोशनल करके फिर से उससे वही कार सरअंजाम दिलवा दिया जो मुल्तजिम नहीं करना चाहता था। मुल्तजिम उसे समझाने लगा, कहने लगा, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन ये सब इतना कुछ बोलता उससे पहले ही रोशनी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और कहने लगी, देखो मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ सकती। तुम मुझसे दूर क्यों भागे जा रहे हो मुल्तजिम? तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती। मुझे तुमसे बेपनाह इश्क है, मैं तुम्हारी आदी हो चुकी हूँ। ऐसे मेरे साथ मत करो, प्लीज़ मेरी भावनाओं को समझो, जज्बात को समझो मुल्तजिम, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इतना कहकर फिर से वो मुल्तजिम के इतने करीब आ गई कि मुल्तजिम भी अपनी भावनाओं पर, अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। आखिर था तो वो भी एक इंसान ही, वो कितना काबू करता। उसके बाद मुल्तजिम से फिर से वही कार सरअंजाम हो गया जो उसे नहीं करना था, जिससे वो दूर भागना चाहता था। वो उसके उतने करीब आती जा रही थी। अब मुल्तजिम ने सोच लिया था कि रोशनी से इस तरह से दूरी तो नहीं बनाई जा सकती, लेकिन हाँ उससे थोड़े थोड़े दिन में मिला जाए। ये रोज़ मिलना और रोज़ ये सब करना शायद कभी भी उस बुरे काम से उसे दूर नहीं कर पाता। इसीलिए मुल्तजिम ने सोच लिया था कि वो अब रोशनी से कुछ दिन हट के मिलेगा। मुल्तजिम ने ऐसा ही किया। 2 दिन बाद जब वो रोशनी से मिलने गया, रोशनी ने उसे फिर से अपने काबू में कर लिया। पता नहीं अब रोशनी कैसे उसे इस काबू में कर लेती थी कि मुल्तजिम जैसे ही उसके पास जाता, मुल्तजिम पर अजीब सा एक कैफियत तारी होती और मुल्तजिम उसकी बाहों में सरगोशियों में चला जाता और फिर वो वही काम करते जो मुल्तजिम को पसंद नहीं था। वो जब सब हो जाता, उसके बाद मुल्तजिम को होश आता तो वो बड़ा अफसोस करता कि हाय फिर से मैंने ये गुनाह कर डाला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। पहले तो वो रोशनी के इतने करीब रहा करता था, उसे रोशनी से कभी भी दूरी की बात नहीं आती थी। लेकिन अब जब वो इतने करीब होकर दूर हो रहा था तो अब रोशनी करीब तो आ रही थी, लेकिन उसे बार बार दूर होने की बातें जहन में आ रही थी। कई वसवसे आ रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस गुनाह में इतना ज़्यादा मुब्तला हो चुका हूँ कि मैं इतना ज़्यादा इस गुनाह में घिर चुका हूँ कि कभी बाहर ही नहीं आ पाऊँगा। अब उसे इस रिश्ते से घबराहट होने लगी थी, क्योंकि रोशनी उसे ले देकर एक ही काम के लिए इस्तेमाल कर रही थी। रोशनी को मोहब्बत थी या ना थी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर था कि रोशनी उसके जिस्म की भी आदी हो चुकी थी। बार बार उसे उसी हवेली नुमा जगह में वो ले जाती और वहाँ पर अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात उससे पूरी कर लेती। दिन ब दिन मुल्तजिम का बदन और लागर होता जा रहा था, वो कमज़ोर होता जा रहा था और चाचा से अपने भतीजे का यह हाल देखा नहीं जा रहा था। लेकिन वो करते भी तो क्या करते, उन्होंने सारे तावीज़ वगैरह करवा कर देख लिए थे, लेकिन मुल्तजिम था जो रोशनी के चंगुल से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। कुछ दिन गैप करने के बाद जैसे ही वो रोशनी की आगोश में जाता, रोशनी उसे फिर से वही काम को करवा कर दूर फेंक देती। एक तरह से रोशनी अब उसे इस्तेमाल कर रही थी और मुल्तजिम था जो कुछ समझ सूझ से भी अब कासिर हो चुका था। उसे सिर्फ रोशनी की याद आती थी और रोशनी के पास चले जाता। वो उससे मोहब्बत समझ रहा था, लेकिन एक तरह से रोशनी उससे अब अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रही थी। उसकी सेहत, उसकी ज़िंदगी का कुछ भी ख्याल नहीं था रोशनी को। उसे बस अपनी ख्वाहिशात से, अपनी ज़रूरियात से मतलब था और वो इसी तरह से मुल्तजिम को दिन ब दिन कमज़ोर करती जा रही थी। मुल्तजिम की आंखों के नीचे काले घेरे इस कदर बढ़ चुके थे जैसे अब वो सियाह आंखों वाला ही हो गया हो। उसका जिस्म ऐसा हो चुका था जैसे किसी बूढ़े का जिस्म होता है। हड्डियां अब गोश्त से बाहर दिख रही थी।
इस हालत को देखकर अब उसके चाचा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने फिर से इमाम साहब से बात की और नामिल साहब को फिर से बुलाया और मुल्तज़िम का हाल बयान किया। मुल्तज़िम की हालत देखकर वो भी चिंता में आ गए, वो भी हैरान रह गए कि आखिर ये किस चक्करों में पड़ गया है। उन्होंने मुल्तज़िम से बात की तो मुल्तज़िम रो रो कर अपनी दास्तानें बयान करने लगा। कहने लगा कि मैं चाहता हूँ उससे दूर हो जाऊँ, लेकिन उसकी मोहब्बत मुझे दूर नहीं होने देती और फिर वो मुझसे वही काम सरअंजाम करवाती है जो मैं नहीं चाहता। ले देकर एक ही काम के लिए वो मुझे अपने करीब बुलाती है और उसके बाद जब उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती है तो मुझे रवाना कर देती है। मैं परेशान हो चुका हूँ इमाम साहब, मैं खुद इस चंगुल से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन कैसे निकलूँ, किस तरह से निकलूँ? अगर उससे बाहर निकलने में मैं नाकामयाब रहा तो वो इस कदर मुझे इमोशनल कर देती है, इस कदर मुझे भावुक कर देती है कि मैं उसके सवालों का जवाब तक नहीं दे पाता। हालांकि मोहब्बत तो हम दोनों ने ही की है ना, तो फिर उसे सज़ा क्यों दूं? उसे छोड़कर अगर मैं चला जाऊंगा तो वो तो बेचारी मेरी मोहब्बत में बेगानी हो जाएगी, पागल हो जाएगी, क्योंकि उससे भी मेरी आदत लग चुकी है और मुझे भी उसकी। इमाम साहब ने कहा, देखो मुल्तज़िम, तुम्हारा तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसे कहीं से कहीं तुमसे मोहब्बत नहीं है। अगर उसे तुमसे मोहब्बत होती तुम्हारी ये हालत वो हरगिज़ ना करती। देखो ज़रा अपने आप को, आईने में तुम जाकर देखो और आज से 1 साल 2 साल पहले की तुम्हारी तस्वीरें देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो तुम्हारे जिस्म को इस्तेमाल कर रही है, तुम्हें कमज़ोर तर कमज़ोर करते जा रही है और तुम हो कि उसकी मोहब्बत में अंधे हो चुके हो। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती तो क्या तुम्हारी उसे परवाह ना होती? क्या तुम्हारा जिस्म उसे नहीं दिखाई दे रहा है किस कदर लागर होते जा रहा है, कमज़ोर होते जा रहा है? फिर भी वो तुमसे अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी कर रही है, मतलब कि उसको तुम्हारी परवाह नहीं है। वो तुम्हें पूरी तरह से चूस कर फेंक देगी और फिर जब तुम पूरी तरह से ख़त्म हो चुके होगे तब जाकर वो तुम्हें छोड़ देगी, क्योंकि जब उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात तुमसे पूरी ना होगी तो वो परीज़ात तुम्हें हरगिज़ पसंद नहीं करेगी, ना ही तुम्हारे करीब आएगी और तुम्हें फिर तन्हा छोड़कर चली जाएगी। एक काम करो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो जाओ आज जाना और उससे इस ख्वाहिशात को पूरा ना करना। ये लो, मैं तुम्हें एक तावीज़ दे देता हूँ और उसके करीब जाना और कहना कि मुझ में अब कोई ताकत बाकी ना रही है, मैं तुमसे ये ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। वो तुमसे ज़बरदस्ती करने आएगी लेकिन कुछ भी नहीं कर पाएगी। जैसे वो तुम्हारे करीब आएगी उसकी सारी ताकतें ख़त्म हो जाएगी और वो तुम पर काबू नहीं कर पाएगी। जाओ, जाकर देख लो, जब उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात तुमसे पूरी नहीं होगी ना, फिर वो तुम्हें बताएगी तुम्हें किस तरह से चाहती है और कितनी मोहब्बत करती है। ठीक है मुल्तज़िम? मुल्तज़िम की अब अक्ल खुल चुकी थी। उसने इमाम साहब की बात पर कुछ ना कुछ यकीन तो कर ही लिया था। इमाम साहब से वो तावीज़ लेकर उसने जेब में रख लिया और दिन भर रोशनी के बारे में ही सोचता रहा कि रोशनी क्या मुझसे सच्ची मोहब्बत करती होगी या नहीं? क्या वाकई वो मुझे बर्बाद कर रही है? क्या वाकई वो मेरी ज़िंदगी से खेल रही है? क्या वाकई वो मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रही है? यही सारे सवालात उसके दिमाग में जुम्बिश कर रहे थे, ये सारे सवालात उसके जहन में घूम रहे थे। वो बार बार परेशान रहकर यही सोच रहा था कि आखिर मेरी मोहब्बत है भी या नहीं, कहीं इमाम साहब की बात सच तो नहीं, कहीं वो मुझे इस्तेमाल तो नहीं कर रही। यही सब सोचते सोचते उसने पूरा दिन निकाल दिया। मुल्तज़िम दिन भर भी खाना नहीं खाता था, कभी कभार खा लेता और फिर से रोशनी की यादों में खो जाता या उसकी बातों में खो जाता या फिर उससे मिलने चले जाता। आज वो थोड़ा बहुत होश में आया था, इमाम साहब की बातों ने उसे होश में ला दिया था और जैसे ही वो तावीज़ लेकर घर से निकला, उसे आज पूरा यकीन था कि वो परीज़ात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा परीज़ात तो पहले से ही तैयार थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।